अगर मैं तुमसे पूछूं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली यस। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब साइंटिस्ट को बिल्कुल नहीं पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए? क्या आपको भी ये कभी डाउट आया है? तो आज के इस लेक्चर में हम यही यही सब स्टोरी पढ़ने वाले, यही सब समझने वाले। तो इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और सच बताओ, जब ये चैप्टर मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे ऐसा ही लगा था कि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही पढ़ाई होने वाली है। पर जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा पूरे अच्छे से तो मुझे पता चला कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री है इसका फाउंडेशन ही ये चैप्टर है। तो मैं कौन होता हूँ आपको ये पढ़ाने वाला? तो मेरा नाम है मुजम्मिल और मेरी एज है 18 और मैं आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट हूँ जो मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो कुछ गलती होती है तो कमेंट सेक्शन में आप भी सोल्व करने के लिए मेरे को मदद कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में साइंटिस्ट ने क्या क्या किया और किस किस टाइप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। तो मैं आपको 3 फॉर्मेट में ये पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ। पहले तो मैं जो थ्योरी होती है, थ्योरी पार्ट, वो मैं पूरा लिखा हुआ लेके आऊंगा, फिर उसमें से समझाऊंगा। और जो लिख के समझाने वाली चीजें मैं आपको लिख के पूरा समझा दूंगा कि कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी। तो हम इसको पूरे चैप्टर को एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो पहले की स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक चचा थे जिनका नाम था जॉन डेल्टन। इनका नाम था जॉन डेल्टन। ये उन्होंने सबसे पहली बार एटम के ऊपर कुछ थ्योरी बताई, कुछ डाली उन्होंने थ्योरी। तो पहली बार जो एटम की थ्योरी थी वो किसने बताई? डेल्टन ने। तो डेल्टन ने क्या बताया हम अपने को कि डेल्टन के हिसाब से एटम जो था, एटम वो अल्टीमेट पार्टिकल था। अल्टीमेट पार्टिकल मतलब कि एटम के हिसाब से हम एटम होते हैं, जो एटम, इनको तोड़ नहीं सकते, यानी इसको काटा नहीं जा सकता है। डेल्टन के हिसाब से इसको काटा नहीं जा सकता। पर जो मॉडर्न मॉडर्न केमिस्ट्री आ गई है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई है, उसके अंदर हमको पता है कि उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उनको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इनको भी आज के टाइम पे देखो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क उतना तक डिस्कवर हो चुका है। आई होप कि आप सबको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। तब हम हमारी स्टोरी को आगे ले जाते हैं। तो अब मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट अपना नॉर्मली खत्म हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अपनी स्टोरी क्रुक्स से, यानी एक क्रुक साहब थे जो वेले बैठे रहते थे, उनसे शुरू होती है। तो एक दिन क्रुक साहब अपने वेले बैठे रहते थे और उन्होंने देखा कि जो हवा है, एयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जा सकती है और नहीं करवाई जा सकती। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, कैथो यानी डिस्चार्ज ट्यूब करके एक्सपेरिमेंट करा। तो हमारे क्रूक सर ने क्या देखा कि जो एयर होती है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब एयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। अगर करने लगी तो कभी भी वायर खुला पड़ा होगा तो अपने को पूरा अच्छे से करंट लग जाएगा, और करंट के द्वारा यानी अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं कर पाएंगे। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। फिर जो एयर होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे क्रूक साहब थे, उनके एक्सपेरिमेंट को उनको ऐसा पता चला कि एयर के अंदर हम कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, पर वो कंडक्टिविटी हम शो कैसे करेंगे? तो उसे शो करने के लिए हमें है ना वेरी लो प्रेशर प्रेशर को बहुत कम करना पड़ेगा और वोल्टेज को बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। तब जाके उसके अंदर है ना इलेक्ट्रिसिटी शो कर सकते हैं हम। तो कब करेंगे एयर शो कंडक्टिविटी एट वेरी लो प्रेशर
और बहुत हाई वोल्टेज पे, बहुत ही हाई वोल्टेज पे। तो एक बार इनका एक्सपेरिमेंट पूरा डायग्राम के फॉर्म में हम समझ लेते हैं, ठीक है? तो पूरा डायग्राम में बनाने के बाद बताता हूँ आपको। सो अपना पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इसको उन्होंने क्या क्या चीजें रखी थी। तो वोल्टेज को बहुत ही हाई रखा था, तो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के साथ इन्होंने इसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर रखा था। तो वेरी लो प्रेशर हम भी रख देते हैं। और एक बाजू एनोड था, एक बाजू कैथोड था। कैथोड नेगेटिवली चार्ज था और एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसके अंदर एयर के अंदर कंडक्टिविटी शो कर सके। और उन्होंने बीच में एक बाजू यहाँ पे बल्ब रख दिया था। तो ये हो गया अपना एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हो गया हमारा कैथोड। तो कैथोड अपना नेगेटिवली चार्ज होता है नॉर्मली। ये हो गया कैथोड। तब जब इन्होंने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर दिया, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी, तो यहाँ पे जो बल्ब था वो जलने लग गया। तो इससे क्या पता चला कि एयर के अंदर कंडक्टिविटी होती है, तो अपने को वेरी हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के अंदर देखने को मिलती है। इसको हम एक टाइप से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। तब हम हमारी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। अपनी आगे की स्टोरी में हम पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हाँ, यही वही एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। और ये किसने किया था? ये भाई जे थॉमसन ने। ये जो हमारे जे थॉमसन भाई है, उन्होंने क्या करा, क्रुक का मॉडल लिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करते ही पूरा अपना कैथोड रे यानी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो उनका भी सेटअप हम बनाने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अरे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? भाई जे थॉमसन। ये जे थॉमसन ने किया था। हाँ, जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन। तो इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें यूज की थी, तो मैं उनको वो पहले चीज आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट पहले तो यूज किया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन। हाँ, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के अंदर क्या होता है, जिंक सल्फाइड होती है, उसके अंदर जिंक सल्फाइड को एक बाजू लगाया जाता है, तो उससे जो भी अपना कैथोड रेज होती है वो जाएगी तो चमकने लगता है। तो इन्होंने क्या चीज यूज करी थी? पहले तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज करी थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन कौन सी वाली? तो जिंक सल्फाइड। इसको हम क्या बोलेंगे एक तरह से? जिंक सल्फाइड। ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, पीवाईक्यू की तरह भी इसको हम ले सकते हैं। और इन्होंने यूज किया था डिस्चार्ज ट्यूब। तो हम एक बार डिस्चार्ज ट्यूब भी देख लेते हैं कि उन्होंने यूज करा था डिस्चार्ज ट्यूब। और उसके अंदर उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन की थी? उन्होंने ये मॉडिफाई किया था कि एनोड जो होता है, एनोड जब ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको परफोरेट कर दिया था। मतलब कि उसको परफोरेट करने से क्या होगा पता है? उसके अंदर छोटे छोटे होल हो जाएंगे, और होल से कैथोड रेज निकलेंगे ना, तो पीछे के जो वॉल है ना, जहाँ पे अपने ने जिंक सल्फाइड लगाया है, वहां पे वो चमकेगा। इसको हम पूरा अच्छे से डायग्राम के तरीके से भी समझेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड।
एनोड को क्यों परफोरेट किया? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन उस तरफ भागेंगे। तो अब हमने फिगर बना दिया है पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। तो देखो यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज भी दिया है। हाई वोल्टेज देने के साथ ही कैथोड होता है जो वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। और बहुत लो प्रेशर के वजह से एयर के अंदर कंडक्टिविटी शो करने लगती है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आप पास कर सकते हैं। जैसे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ, तो कैथोड रे उसको नाम दिया गया। और परफोरेटेड एनोड था तो कैथोड रे यहाँ से पास करके फ्लोरोसेंट स्क्रीन, मतलब जो अपने ने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की थी वो चमकने लगी। अब हमें कैथोड रेस तो दिख नहीं रही, तो हमको कैसे पता चला कि कुछ हमारी तरफ आ रहा है? तो ये जो जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन यूज की थी उसके वजह से हमने को पता चला कि कुछ रेज आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ। अब वो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है, उसको कैसे पता लगाया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। अभी हमने पूरा कैथोड रे का पूरा एक्सपेरिमेंट देख लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, जे थॉमसन ने इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी यानी इसका पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे वो हम पढ़ते हैं। देखो, तो कैथोड रेज होते हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट कैथोड से होंगे और वो जाएंगे एनोड की तरफ। जो मैंने आपको अभी एक्सपेरिमेंट बताया, जो ये कैथोड था ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अभी अपना इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ जाएंगे, रन करेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। In the absence of electric and magnetic field, cathode ray travel in straight line। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अगर अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते थे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएगा। पर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो गई नहीं तो इलेक्ट्रॉन अपना जैसे का जैसा आया था वैसा सीधा सीधा जाएगा। यही लिखा है सेकंड लाइन में। The cathode rays are not visible, but their behavior can be observed with the help of fluorescent, phosphorescent material। मतलब कि ये जो जिंक सल्फाइड है वो स्क्रीन थी जो हमने यूज करी थी इसके पीछे, उसके वजह से हम कैथोड रेस को चमकता हुआ देख सकते हैं। बाकी कैथोड रेस को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता, अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो कैथोड रे नहीं दिखेंगी, उसको सिर्फ हम जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से ही देख पाएंगे। In the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle। यही लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो अपना इलेक्ट्रॉन होगा पूरा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की तरफ चले जाएगा। मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, यही लिखा है इसमें। Suggested that cathode rays consist of negatively charged particle। ये वही लिखा है कि जो कैथोड रे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। The characteristic of cathode rays do not depend upon material of electron। अगर अपने ने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज करा है, मतलब इसके अंदर जो गैस करी है, तो कैथोड रेस जो होंगी इसके अंदर जो गैस है वो इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। कैथोड रे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, यही सब लिखा हुआ है। कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एज ए इलेक्ट्रॉन। ये बात तो सबको पता है कॉमनली कि कैथोड रेस होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैथोड रे ट्रैवल हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। मतलब कि जो कैथोड रे होती है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है पता है? 3 × 10⁸, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है कैथोड रे की स्पीड। जो कैथोड रे की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरोसेंस।
फ्लोरोसेंस का मीनिंग क्या होता है कि वही चमकना। अगर कैथोड रे जाएगा सीधा सीधा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे तो ये चमकेगा चमकेगा। जिंक सल्फाइड की ये स्क्रीन होती है, वही लिखा हुआ है। कैथोड रेज heat object which they fall due to transfer of kinetic energy to the object. When cathode ray fall in heavy solid, X-ray are produced. ये वाला थोड़ा important point है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ हेवी मेटल होता, हेवी मेटल, तो अगर कैथोड रे उस पर टकराती ना, कैथोड रे, तो उसके अंदर से एक्सरे प्रोड्यूस होता, एक्सरे प्रोड्यूस होती। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज है वो अगर हेवी सॉलिड पे टकराएगा ऐसे, तो उस पे से एक्सरे निकलेंगे। तो एक्सरे के बारे में हम आगे भी और पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। तो आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो भी आप कमेंट में शेयर कर लेना। आगे के पार्ट में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ने वाले हैं और उसके प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा और चार्ज बाय मास रेशो सब पढ़ने वाला है।